हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल को देखा था, राइट? आज लेक्चर 2 में उसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। एप्लीकेशन इन द सेंस थ्रू एग्जांपल्स हम लोग जाके देखेंगे कि सॉलिड एंगल हमारे लिए कितना यूजफुल है। सबसे मेजर पार्ट है सॉलिड एंगल का इन इलेक्ट्रोस्टैट्स कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें, है ना? फ्लक्स आप लोगों को पता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, क्रॉसिंग एन एरिया इज नोन एज आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, है ना? नाउ यहाँ पे क्या है कि हम लोग सबसे पहला एग्जांपल टेकअप करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना, यूजिंग ए सॉलिड एंगल। सपोज लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ, ठीक है बच्चों? चलिए, पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है दूर एक किसी एक एट ए डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सम लेट अस से सम एल डिस्टेंस पे हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना बच्चों? सपोज लेट अस से ऐसा कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यानी कि इस तरीके से इमेजिन कर पा रहे हो, ये थोड़ा सा टिल्टेड है ना, ऐसे टिल्टेड है, ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना? यहाँ से जो है इस क्रॉस सेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है, यहाँ से क्या कितना फ्लक्स जा रहा है इसमें, है ना? इट इज गिवन दैट ये जो एल है और ये रेडियस है, ये जो प्लेन है इस लेंथ एल के परपेंडिकुलर में है ना बच्चों? चलिए, और यहाँ पे रेडियस आपको दे रखा है आर, है ना? अच्छा बच्चों, एक मेथड है कि इंटीग्रेशन वाला जो लंबा चौड़ा मेथड है, स्मॉल एलिमेंटल रिंग लेंगे हम लोग, 0 से आर तक हम लोग जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वो मेथड था। अब ये सिंपल मेथड है, तो सॉलिड एंगल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, राइट, ये देखिए, सॉलिड एंगल में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सॉलिड एंगल और हाफ ऑफ द प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन है ना बच्चों? ये अगर ये हाफ ऑफ द प्लेन है ना, प्लेन एंगल है, देन हमें पता है कि इसके कारण जो सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल का जो कोनिकल सॉलिड एंगल जो जा रहा है ना, वो ओम विल बी गिवन बाय, है ना, दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा, है ना बच्चों? 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, हाफ एंगल, प्लेन एंगल, है ना बच्चों? इसी को हम लोग यूज करते हैं। देखिए, इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ से जो है एक पूरा एक स्पेरिकल सरफेस है ना बच्चों? यहाँ से एक स्पेरिकल सरफेस यूं जा रहा है, इसको कवर करते हुए, है ना? ऐसे स्पेरिकल सरफेस जा रहा है ना? राइट। सो इस स्पेरिकल सरफेस का जो रेडियस होगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये वाला रेडियस होगा, है ना, ये, दैट इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? अच्छा, अगर मैं इस पूरा स्पेरिकल सरफेस, अगर क्लोज्ड सरफेस अगर मानूं इंटीरियर पॉइंट पे, देन मुझे पता है क्लोज सरफेस का जो सॉलिड एंगल है वो 4 पाई है ना बच्चों? तो 4 पाई, देखिए, ये जो हमारा रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल है, और हमें पता है कि 4 पाई के सॉलिड एंगल जो है वो, है ना, जो फ्लक्स, जो वहां से जो फ्लक्स जो निकलता है वो कितना निकलता है, दैट विल बी स्फीयर के अंदर जो फ्लक्स जो एनक्लोज होगा, दैट विल बी क्यू अपॉन टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है ना? तो हम इस सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जा रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है ना बच्चों? है ना? ये फ्लक्स, लेट अस से दिस इज द फ्लक्स, तो रिक्वायर्ड फ्लक्स, है ना, रिक्वायर्ड फ्लक्स ये कितना होगा? ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड फ्लक्स होगा फ्रॉम दिस लीनियर रिलेशनशिप, हमें पता है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द सॉलिड एंगल, है ना बच्चों? अब सॉलिड एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों ने सॉलिड एंगल निकाल लिया, लेकिन कॉस का वैल्यू हम लोग वहां पे पुट करना बचा है, ठीक है? चलिए, लेट अस से दिस इज 2। चलिए, अब cos थीटा का जो वैल्यू है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस कितना है बच्चों? L अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना? So therefore solid angle will be given by 2 pi into, है ना, 1 minus L upon root over L square plus R square, ठीक है बच्चों? दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल, है ना? नेक्स्ट, हमें अब यहाँ पे फ्लक्स, रिक्वायर्ड फ्लक्स जो होगा सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, आसान है बहुत, है ना बच्चों? ठीक है, सो यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्लक्स जो होगा दैट इज कितना है था बच्चों? दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, है ना, इंटू 1 माइनस L अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अच्छा? So therefore this eventually will give you flux through the required surface is Q upon 2 epsilon naught into 1 minus L upon
रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके एक और थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट है ना। बस एक स्मॉल सा जो है कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो अगला वाला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल होगा हमारे लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल, दैट इज सेकंड। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स ड्यू टू, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज through any random surface, any random surface, रैंडम सरफेस। चलिए रैंडम सरफेस यानी कि देखिए सपोज लेट अस से एग्जांपल, है ना, यही वाला जो पार्ट है एग्जांपल जो डील कर रहे हैं। लेट अस से हमारे पास एक यहाँ पे एक सर्कुलर वाला ऊपर क्रॉस सेक्शन है और कोई सा भी ऐसे आर्बिटरी हम लोगों ने आर्बिटरी ऐसे हमने कोई भी शेप, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे लेट अस से दिस इज रेडियस आर है, यहाँ पे जो है एक चार्ज एनक्लोज्ड है ना, इसके परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस पर ऑफ कोर्स मान लेते हैं यहाँ पे जो है लेट अस से एट ए डेप्थ ऑफ यहाँ पे लेट अस से h मान लेते हैं, h यहाँ पे एक चार्ज q रखा हुआ, ठीक है, राइट। ऑफ कोर्स ये रेडियस और ये जो प्लेन है ये डेप्थ के परपेंडिकुलर है ना। चलिए ठीक है, ऐसे टिल्टेड है, परपेंडिकुलर है ये प्लेन, ठीक है, राइट। चलिए हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नॉट थ्रू द सर्कल बट थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, ये जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस कितना फ्लक्स जा रहा है ना बच्चों। थोड़ा सा बच्चों इसको जो जरा सा जो है आप लोग इसको सोचोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्कुलर जो है ये फेस पे हम लोगों ने एक पॉइंट एट डेप्थ यहाँ पे डिस्टेंस हमने h यहाँ पे रेडियस r पे, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है यहाँ पे पूरा जो फ्लक्स निकल रहा है ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए थे, याद कीजिएगा, है ना। यहाँ से इस कोण से जो फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया था, है ना, ऐसे जो फ्लक्स जो यहाँ से जो निकल रहा था, है ना, पिछले एग्जाम्पल से, पिछले वाले एग्जाम्पल से ही यहाँ से जो फ्लक्स कैलकुलेट किए थे वही फ्लक्स निकाल लेते हैं, है ना। अब टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस जो होगा, है ना, होल एनक्लोज सरफेस है, कुछ भी रैंडम सा सरफेस है, होल एनक्लोज सरफेस जो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज अगेन q by एप्सिलॉन नॉट, है ना, अगर यहाँ पे चार्ज q है, राइट। अब कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज q by एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रू दिस, दैट इज एज सिंपल एज इट इज। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज इक्वल्स टू, है ना, फ्लक्स द टोटल फ्लक्स जो होगा थ्रू होल सरफेस एनक्लोज सरफेस दैट इज, हमें पता है गॉस लॉ बता देता है, दैट इज q by एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे q by एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर पार्ट हम लोग ले रहे हैं, है ना। और हमें पता है कि फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर पार्ट इज, पिछले एग्जांपल में भी निकाल लिए थे बेटा, दैट इज वहीं से ले लेते हैं q by 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस जो cos थीटा था दैट इज जो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना बच्चों, राइट। So flux through the required surface is, that is through the curved surface is q by epsilon naught minus q by 2 epsilon naught into 1 minus h upon root over h square plus r square, है ना बच्चों। So यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए तो इवेंचुअली आ जाएगा q अपॉन 2 epsilon naught माइनस, है ना बच्चों, प्लस q upon 2 epsilon naught into h upon root over h square plus r square. So therefore this can be written as q upon 2 epsilon naught into 1 plus h upon root over h square plus r square. This is the required flux. अच्छा समझ आया, राइट। चलिए होप कि जो है आप लोगों को फ्लक्स निकालना आ चुका है। हम लोग जो है कुछ और डिफरेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लेके अगले लेक्चर में ज़रूर आपसे मिलूंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।